प्रोटोजोवंस और उनसे होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला रोग है अफ्रीकी निद्रालु रोग। तो यह जो अफ्रीकी निद्रा रोग है इसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस। और यह ट्रेपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है। ट्रेपैनोसोमा गैम्बियंस जो परजीवी है ये संघ प्रोटोजोआ का जंतु होता है। इसी के द्वारा अफ्रीकी निद्रालु रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग हो जाता है। और इस रोग का वाहक सीसी मक्खी होती है। सीसी मक्खी वाहक है। फिर अगला रोग है अमीबी पेचिस या इसे अमीबिएसिस भी कहा जाता है। इस रोग को अमीबी पेचिस या अमीबिएसिस भी कहा जाता है। और यह रोग परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का परजीवी होता है, सूक्ष्म जंतु होता है। इसी की वजह से अमीबी पेचिस या अमीबिएसिस रोग हो जाता है। और इसका वाहक संदूषण है, यानी दूषित जल है, दूषित खाद्य पदार्थ है। अगर जल दूषित है, खाद्य पदार्थ दूषित है तो यह रोग हो जाता है। अगला है डायरिया जो गियार्डिया नामक परजीवी से हो जाता है, संदूषण के द्वारा संक्रमण से होता है डायरिया। फिर अगला है काला जार। काला जार जो है ये लीशमानिया डोनोवेनी से हो जाता है। लीशमानिया डोनोवेनी जो परजीवी है प्रोटोजोआ संघ का, इसी के द्वारा काला जार हो जाता है। और इस रोग का वाहक सैंड फ्लाई होता है। सैंड फ्लाई या बालू मक्खी जो होती है इस रोग का वाहक होती है। अगला है ल्यूकोरिया। जो ल्यूकोरिया रोग है ये ट्रिपैनोसोमा वेजिनेलिस से होता है। ट्रिपैनोसोमा वेजिनेलिस से, ये ट्रिपैनोसोमा वेजिनेलिस प्रोटोजोआ संघ का परजीवी होता है। और इसी के द्वारा ल्यूकोरिया रोग हो जाता है। और ये वाहक कैसे है, यानी कैसे फैलता है, तो मैथुन के द्वारा फैलता है। लैंगिक रूप से, परंपरागत रूप से फैलता है, तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है ये। फिर अगला है मलेरिया रोग। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। जो प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जंतु है इसके द्वारा मलेरिया रोग हो जाता है। और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक है। फिर अगला है सुदम तृतीयक मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से हो जाता है। सुदम तृतीयक जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से मादा एनाफ्लीज मच्छर रोग का वाहक होता है। फिर दुर्दम तृतीयक मलेरिया तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से हो जाता है। ये भी मादा एनाफ्लीज मच्छर का वाहक है इसका। यानी चतुर्थक मलेरिया जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई नामक सूक्ष्मजीव और परजीवी से हो जाता है। और ये भी मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। फिर है ओवेल मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम ओवेल। दैनिक मलेरिया तो प्लाज्मोडियम की एक से अधिक जातियां इसमें होती हैं और मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है। फिर है पायरिया का त्वरण तो एंट अमीबा जिंजिवैलिस। एंट अमीबा जिंजिवैलिस से रोग हो जाता है।